सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। कहानी में जो भी नए हैं वह खुशी की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले खुशी से मिलने का मौका मिले और खुशी की कहानियों से जुड़ने का मौका मिले। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। कहते हैं कि बिना कुछ सोचे कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता। यही इस कहानी का शीर्षक, यानी कि आपको इस कहानी से जो सीख मिलने वाली है वह यही है। एक बार की बात है, एक गरीब पंडित अपने खेतों में जा रहा होता है। खेतों में काम करने के लिए, खेतों को देखने के लिए। जब वो जाता है तो उसे नन्हा सा नेवला मिलता है। वह उस नेवले को गोदी में उठाकर घर ले आता है। नेवला उस पंडित के घर में खुशी खुशी रहता है और वह पंडित की पत्नी उसे बहुत प्यार करती है। वह हमेशा उस घर की रखवाली करता। कुछ वक्त के बाद, जहाँ की पंडित का परिवार बढ़ नहीं रहा था, यानी कि उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके घर एक नन्हा सा बालक जन्म ले लेता है। शायद यह उस नेवले के कदम ही थे, शुभ कदम जिन्हें कहते हैं, कि जिसके कारण उस पंडित के घर में एक बेटा पैदा हो गया। वह नेवला उस बेटे के साथ बहुत खुश रहता और बहुत उसके साथ खेला करता। पंडित की पत्नी कोई भी कार्य कर रही होती तो नेवला उसका ध्यान बड़ी अच्छे से रखता। जब भी वह उठता तो नेवले की पत्नी उसके पास जाने से पहले नेवला उसके पास चला जाता और उसे चुप करवा देता अपने करतब दिखाकर। फिर वह नेवले के पास जाता और खूब खुश हो जाता। यह सब पंडित की पत्नी देख रही होती है, परंतु पंडित की पत्नी को एक अजीब सी उलझन हो रही होती है अंदर ही अंदर। वह सोचती है कि आखिर नेवला तो नेवला है, किसी दिन उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी। पहले तो भगवान ने इतने सालों के बाद मेरी गोद हरी भरी करी है, परंतु पंडित हमेशा उसे समझाता कि नहीं भाग्यवान, यह इस नेवले का ही शुभ कदम है। जब से यह हमारे घर पे आया है हमने कभी बच्चों की कमी महसूस नहीं की, और हाँ, जब से यह आया उसके बाद ही तो तुम्हारी कोख में यह बच्चा आया है और यह आज हमारे बीच है। और यह सब, परंतु पंडित की पत्नी फिर भी शांत नहीं होती। उसका मन तब भी व्याकुल हो रहा होता है। जैसे ही वह बच्चा रोता तो नेवला दौड़कर रसोई घर में जाता और उस बच्चे की माँ को, यानी कि पंडित की पत्नी को खींचकर साड़ी से पकड़कर उसके पास, उस बच्चे के पास ले आता। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती। और फिर एक दिन जब वह घाट पर पानी भरने जाती तो नेवला वहीं नीचे सो रहा होता है, उसी बच्चे के पालने के बगल में। कुछ ही देर के बाद वहाँ एक भयंकर
काला जहरीला सांप आ जाता है। नेवला अपनी नाक से उसे सूंघता है और उसे मार डालता है। उसके मुंह पर सारा खून ही खून लगा होता है। बच्चा अभी सो ही रहा था पालने के अंदर। जैसे ही पंडित की पत्नी घर आती है, वह देखती है कि उसके नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। वह मटका नीचे रखती है, लाठी उठाती है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। वह उसे बहुत तेज की मारती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब होने के बाद वह दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है। वह देखती है कि अब पालने में बच्चा उठ चुका था। वह खूब तेज तेज हंस रहा होता है और बगल में ही एक काला जहरीला सांप मरा पड़ा था। वह यह सब देखकर और सोचकर बहुत रोती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने उस निर्दोष को मार डाला, जिसने कि उसके बच्चे की रक्षा करी, उसके बच्चे की जान बचाई। यह सब सोचकर वह बहुत रोती है, परंतु अब रोने का क्या फ़ायदा, क्योंकि नेवला तो मर चुका था। और इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अपने मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। आपके मन में अपने अपनों के लिए प्रेम होना चाहिए। जो आपके साथ है उनके लिए प्रेम होना चाहिए। कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर वार नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको इस कहानी से अन्य क्या क्या सीख मिली आप ये मुझे लिखिएगा, और मैं उन सीखों पर आगे भी गौर करूँगी और नई नई कहानियाँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर ले आऊँगी। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।